नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी बेहतर ही ज़रूरी जानकारी हम बताए हैं, जिन्हें जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप सभी से मैं कहती हूँ कि इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखिएगा। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आपका जीवन का बड़ा खेल शुरू होने वाला है और आपके जीवन में यह 3 बड़ी-बड़ी घटनाएं होगी, जिनमें एक घटना बेहद ही अनोखी है और बहुत ही लाभकारी और शुभ है, बशर्ते कि आप उसका पूरा लाभ लें। लेकिन बाद में जो 2 घटनाएं होंगे बहुत ही भयानक होगी और आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देने वाली होगी। यह दोस्तों कुछ ग्रहों की चाल ही इस प्रकार की हो रही है कि जहां एक तरफ आपको लाभ प्राप्त होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की तैयारी भी इन्होंने कर लिया। दोस्त, कौन सी है वह ग्रह और किस प्रकार यह आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने वाले हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे शक्तिशाली और प्रभावशाली कारगर उपाय भी बताने जा रहे हैं, जिनको आपको अवश्य ही करना है। और यदि आप इन उपायों को करेंगे तो आप पूरी और भयानक घटनाओं को टाल पाएंगे और अच्छी घटनाओं का कई गुना अधिक लाभ भी ले पाएंगे। यानी एक पंथ 2 काज हो गए। दोस्तों, बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो में जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं वह आपकी राशि में ग्रह गोचर के आधार पर तैयार की गई है, साथ ही साथ शास्त्र सम्मत है। जो भी जानकारी हम आपको दे रही है वह पूर्ण रूप से व्यवहारिक है और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली है। वीडियो पूरा देखें, आधा अधूरा यदि आपने वीडियो छोड़ दिया तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कराएंगे। एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप वीडियो एकांत में ठंडे दिमाग से देखना है, क्योंकि कुछ बात ही इतनी महत्वपूर्ण और ज़रूरी हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे यदि आपने थोड़ा सा भी मिस कर दिया तो बस यूं समझिए दोस्तों कि आपने एक खजाने की चाबी गुम कर दी है। तो ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हैं जय शनिदेव कृपा करो अवश्य लिखें। शनिदेव की कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी से एक और निवेदन है कि हम दिन रात मेहनत करके बहुत ही छानबीन करने के बाद ऐसा वीडियो आप सभी के लिए बनाते हैं, आपके फ़ायदे के लिए बनाते हैं। और इन सभी के लिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहते कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। और इन सभी के लिए आपको एक पैसा भी नहीं लगेगा और इससे हमें हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोज़ लेकर आते रहेंगे जो आपके जीवन में बहुत बड़ी चमत्कारी बदलाव लाने का दम रखते हैं। दोस्तों, यह तो आप भी जानते होंगे कि इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम गुप्त बातें कह सकते हैं। अब इन बातों का ज्ञान जो इंसान को होने लगता है तो वह धीरे धीरे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगता है और अपनी मनोकामनाएं श्रुति करने लगता है। ये दोस्तों, इन बातों के बारे में जानकारी सामान्य जन को तो होती ही नहीं है, जिसके अभाव में लोग लगातार निरंतर युवाओं को सहते रहते हैं, ना कामयाबी मिलती रहती है। लेकिन इन्हीं सामान्य लोगों के बीच में दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन बातों के बारे में धीरे धीरे कहीं ना कहीं से, किसी न किसी स्रोत से, किसी न किसी व्यक्ति से पता चलता है और लोग छोटी छोटी गैया अपने जीवन में जोड़ने लगते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। फिर देखते ही देखते उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसे लोगों को लोग अक्सर भाग्यशाली कहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इसके भाग्य ने जोर लगाया, इसकी किस्मत ने बल दिखाया है, इसकी वजह से इसके जीवन में तरक्की हुई, इसका विकास हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत आप भी कर रहे हैं और वह लोग भी कर रहे हैं जो कामयाब हो रही है, लेकिन आपकी मेहनत आपको पूरा फल नहीं दे पा रही है। और जो कामयाब लोग हैं ज़रा सी मेहनत करके भी बहुत अधिक परिणाम लेकर आ पाते हैं, इसी वजह से ज़्यादा कामयाब। क्या है ऐसी बातें जो कि आपको नहीं पता है? दोस्तों, हम आपको बता देते,
वैसे तो ये विषय बहुत बड़ा है और इसमें कई तरह की जानकारियां समाहित होती हैं। नकारात्मक विषय, सकारात्मक विषय, पितृ पूर्वज कुल देवी देवता और तमाम महाशक्तियों का विषय है यह। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वह केवल आपके ग्रहों की चाल के बारे में बता रहे हैं। विशाल का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव दोस्तों, पितृदोष, कालसर्प दोष और अंगारक योग जैसे कई भयानक दूसरे ग्रहों की चाल की वजह से उत्पन्न होते हैं और उनको नर्स की तरह से लगाने लगते हैं, जलाने लगती हैं। अब होता यह है कि इंसान को तो लगता है शायद उसका समय खराब चल रहा है, इसलिए उसे मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इसके बाद एक असफलताएं नाकामयाब मिलती जा रही हैं, रिश्ते नाते भी हाथ से फिसलती जा रहे हैं। लेकिन असल में होता है इस वजह से है कि इन ग्रहों की चाल है या दोष की वजह से उसका जीवन नर्क बना हुआ है। अब यदि उस इंसान को सही जानकारी मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति उसे मिल जाए तो उसे सही जान और कुछ छोटे छोटे उपाय बता दे, यकीन मानिए दोस्त ही दिनों में उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और उसका प्रभाव समाप्त होगा। इंसान अपने आप रखी करने लगेगा। यही होती है वह गुप्त बात है जो आपको नहीं पता है और जो कामयाब लोग हैं उन्हें पता है। इसका सीधा प्रमाण यह है दोस्तों कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो अमीर धनवान लोग होते हैं कुछ विशेष प्रकार की अंगूठियां पहनते हैं, विशेष प्रकार की धातुओं की चीजें पहनते हैं, कुछ विशेष प्रकार के अंक उनके जीवन में शामिल होते हैं, जैसे कि उनके कार्य किए जो नंबर प्लेट होती है उसकी कुछ विशेष प्रकार के अंक होते हैं, उनके घर का नंबर कुछ विशेष प्रकार के अंक से होता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा अनोखा होता है जो उनके जीवन में हमेशा जुड़ा रहता है। वह उन्हें उससे ऊर्जा मिलती रहती है, उनकी परेशानियां करती रहती हैं। इस विषय पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी दे सकती है, लेकिन वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप केवल इतना मान कर चलिए कि यह बातें इतनी गुप्त होती हैं, इनके बारे में लोग किसी को बताना भी नहीं चाहते। असल में होता यह है कि जब आप इसी विषय की जानकारी लेकर तरक्की हासिल करने लगते हैं और यदि आप उसकी गुप्तता को यानी कि उचित क्रिया की गुप्त शक्ति को बनाकर नहीं रख पाते हैं और उसे उजागर करने लगते हैं, लोगों को बताने लगते हैं कि हमें कामयाबी इस वजह से प्राप्त हुई कि हमने यह नल पहन लिया, हमने यह उपाय फ्रिज की वजह से हमें कामयाबी हासिल हुई, तो फिर उसकी शक्ति थी, आपके जीवन से हट नहीं लगती है। इसका एक यह भी दोष है, इस वजह से भी लोग सर अपने जीवन की तरक्की के रहस्य किसी को बताते नहीं हैं। कौन अपने जीवन को अपने हाथों बर्बाद करना चाहेगा? इस वजह से आपको इन विषयों की जानकारी नहीं है, किसी भी सामान्य इंसान को जानकारी नहीं है और लगातार पीड़ा है जीवन में बनी रहती है। तो अब आपका भी समय आ चुका है। आप चिंता न करिए, हम आपके लिए खड़े हैं, आपको रेखा का विशेष ज्ञान देने के लिए तैयार बैठे हैं। आप हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी ज़रूरी बात जो आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली है, लेकिन यदि आपने इसकी गंभीरता को नहीं समझा तो आप दीपावली पर की गई पूजा का भी पूरा फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ तमाम तरह की विशेष परेशानियां भी आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, एक ऐसा योग बना है आपकी राशि में कि आपको दिलवा आएगा। वह धोखा और वह विश्वास में बहुत बड़ा धोखा होगा। दोस्तों, आपको सतर्क रहना है और अपने गुप्त रहस्य किसी को नहीं बतानी है। आपके आसपास जो लोग घूम रहे हैं उन्हीं में आपके सत्र भी छुपे हुए हैं और यकीन मानिए उचित सत्र तो इतनी खतरनाक और भयानक है कि वह आपकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे तो आपका मन मचलने लगेगा और आप अपने जीवन के इन बदलावों के बारे में यानी अच्छी बुरी घटनाओं के बारे में लोगों से चर्चा करने लगेंगे और यहीं पर आप धोखा खा जाएंगे। कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको बहुत बढ़ पहुंचाएगा, आपको बहुत बड़ी हानि करवाएगा। ये दोस्तों, और यह हानि न केवल रुपए पैसे की हानि होगी बल्कि आपके रिश्ते ना तो में भी आपकी खींचतान हो जाएगी। आपका सम्मान कम हो जाते तो आपको सतर्क रहना है। अपने में ही छुपे हुए दुश्मन को पहचानिए और अपने गुप्त रहस्य मत बताइए जब तक कि आपकी स्थिति मजबूत ना हो जाए। अब तक कोई भी बात बाहर उजागर मत करिए, विश्वास में धोखा मिलेगा। यह हम आपको लिख कर दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपके मन में नकारात्मक विचार भी गहरी होने लगेंगे।
आपकी हरकतें भी कुछ नकारात्मक होने लगीं, तामसिक प्रवृत्ति आपके मन में बढ़ने लगेगी और इस वजह से हो सकता है कि आप गलत लोगों की संगत में भी उठने बैठने लग जाए और गलत कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ने लग जाए। जैसे जुआ, शराब आदि में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी, तो इन सब से आपको बचकर रहना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जो अपने निजी रिश्ते हैं, जीवन साथी का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, इन सब रिश्तों में भी आपकी बुराइयां होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा इसीलिए है दोस्तों कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेर लिया है और ये नकारात्मक ऊर्जा आपको लगातार परेशान करने में लगी हुई है। अब आपके अंदर जो सकारात्मक पूजा है, ईश्वर की दैवी ऊर्जा है, आपकी सच्चाई और अच्छाई की ऊर्जा है, वह इस नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से तो हावी होने नहीं देती है, लेकिन इस नकारात्मक ऊर्जा का कुछ न कुछ अंश, उसका कुछ प्रभाव आपके ऊपर आ ही जाता है। तो अब ये जो समय है, इसमें आपके ऊपर यह नकारात्मक ऊर्जा हावी रहेगी। इस वजह से आपका मन हो थोड़ा सा उदास और बेचैन तभी रहेगा और एक अनजान सफाई भी आपको सताता रहेगा। तो थोड़ा सतर्क रहें और ईश्वर की आध्यात्मिक ऊर्जा में डूबने की कोशिश करें। ईश्वर की भक्ति का मार्ग चुना साथी साथ आपके जीवन में यह कहे कि आपकी राशि में एक ऐसा योग भी बन रहा है जो आपको व्यापार में बड़ी हानि दिलवा सकता है। इसलिए थोड़ा सा व्यापार जुड़े हुए फैसले आपको सोच समझ कर लेने की आवश्यकता रहेगी। जो आपके व्यापार क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं और पर अंधविश्वास ना करें। रुपए पैसे का लेन देन या किसी भी प्रकार की लेन देन करते समय थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके घर में किसी एक सदस्य की सेहत खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको मानसिक चिंताओं का सामना भी करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत फिजूल खर्ची भी हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके लिए बुरी खबर यह है कि आपकी राशि में शनि एक नकारात्मक भाव में गोचर कर रही है, जिसकी वजह से आपको भारी मशीनरी और वाहन आदि से चोट पहुंचने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इसी प्रकार की बड़ी व्यापारिक पीलिया भेजने, स्टील में बहुत बड़ा नुकसान होने के भी आसार बन रही है। यानी कि आपको रुपए पैसे की हानि तो होगी ही, साथ ही साथ कोई दुर्घटना है या फिर किसी प्रकार की चोट पहुंचने के भी आसार बन रहे हैं। तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और कुछ हम आपको बता नहीं जा रही है। इन उपायों को भी अपने जीवन में आपको आजमाना है। 7 से 11 दिनों का यह उपाय रहेगा। आपको यह उपाय करना है और इसके बाद आपको शनि से शांति प्राप्त होगी और आपका जीवन सरल हो जाएगा। कुछ ग्रहों की चाल ऐसी भी बन रही है जो आपको लाभ पहुंचाएगी, लेकिन ग्रहों की चाल का लाभ आपने नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में है जो आपको धन लाभ तो कराएंगे, लेकिन आप धन लाभ ले नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव एक बालपन का सवाल है। तो यह आपके मन में चंचलता भर देगा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा और आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और गलत निर्णय लेने की वजह से आपको उनका नुकसान हो सकता है। तो बेहतर यह होगा कि आप धन से जुड़े जितने भी आपके मामले हैं, उनके विषय में जो याद नहीं आती है, उसके लिए आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से राय अवश्य लें, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें और फिर जो सही निर्णय समझ में आए उसी को आगे बढ़ाएं। बिना सोचे समझे कोई निर्णय न लें, अन्यथा आपको लाभ के स्थान पर नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम यह भी बता दें आपको, यदि आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर कोई निर्णय लेती हैं और धन से जुड़ी मामले में आगे बढ़ती है, तो आपको धन लाभ निश्चित तौर पर होगा। दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन में अगले 3 से 4 दिनों में एक ऐसी यात्रा का योग बन रहा है जो अनावश्यक है, यानी आप मन से उस यात्रा में नहीं जाएंगे और वह यात्रा आपको बहुत अधिक परेशान भी करेगी, मानसिक पीड़ा भी देगी और आपको बेचैन भी बनाएगी। यह दोस्त कुल मिलाकर कहा जाए तो ये यात्रा आपके लिए नहीं है। यदि हो सके तो आप इसे डालते हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आपकी राशि में कुछ अच्छी और कुछ पूरी ग्रहों की स्थिति बन रही है, जिसमें किस शनि की स्थिति कुछ ऐसी है जो आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकती है। क्योंकि यदि दोस्तों कोई दुर्घटना हो गई, कोई हादसा हो गया, तो उसके बाद जीवन फिर सामान नहीं रहता। परेशानी यही परेशानी है, जीवन में आ जाती है। तो बेहतर होगा कि आप शनि बचने के कुछ शक्तिशाली और ज़रूरी उपाय अवश्य करें। ऐसा नहीं है
दोस्तों कि यदि आप उपाय करेंगे तब भी आपको उतनी ही चोट और पहुंचेगी। हो सकता है कि आपका बाल भी बांका ना हो। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सकारात्मक हो जाए। दोस्त जाने कि जहाँ नकारात्मक फल मिलने थे वहीं इसका उल्टा हो जाए। शनिदेव प्रसन्न हो जाएं और आपको अच्छे परिणाम देने लगे। इसके लिए बेहतर यह होगा कि आप शनिदेव से जुड़े हुए उपाय करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बता दें कि आप कोई भी उपाय करिए, किसी भी देवी देवता से जुड़ा हुआ या किसी भी ग्रह नक्षत्र से जुड़ा हुआ उपाय हो, वह कार्य कर तभी होगा जबकि आपके मित्र आपके साथ होंगे, वह जवान होंगे और आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। यदि आपके मित्र ही आपसे नाराज हैं तो दुनिया का कोई भी उपाय है, किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ आपको किसी भी प्रकार से फल नहीं दे सकती है। अब आपको यह कैसे पता चलेगा कि आपके मित्र आपसे नाराज हैं, आपको सुविधा का आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं और जाहिर है शक्ति है। दोस्तों के मामले में बहुत अधिक भ्रम है। लोगों के मन में लोग सच्चाई जानते ही नहीं हैं, इसीलिए अनाप शनाप अनर्गल बातें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये हमारी प्रीतम तो हमारे रिश्तेदार है, हमारे पूर्वज भी हमसे नाराज क्यों होंगे, हमें परेशान क्यों करेंगे। तो दोस्तों के कहने का अंतर होता है। इतर किसी को परेशान नहीं करते हैं, ना ही किसी को चोट पहुंचाती है। यह बात सत्य है कि आपकी अपनी पुर के पूर्वज हैं, उनके मन में आपके लिए भावनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि वह शरीर के रूप में नहीं है, ऊर्जा के रूप में मौजूद है और इस संसार में नहीं है। इतने लोग मरे हैं तो उनको भोजन का या उनकी ऊर्जा बर्तन के कई अन्य प्रकार होते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हमारे शरीर में ऊर्जा होगी तो हम अपने परिवारजनों की रक्षा के लिए खड़े रह सकते हैं। उसी प्रकार हमारे मित्रों को यदि ऊर्जा वर्धन किया जाएगा, उन्हें ऊर्जावान बनाया जाएगा, तो उनके पास इतनी ऊर्जा होगी, दीदी हमारी ओर आने वाली हर एक नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा कर सकेगी। जब इत्र ऊर्जाहीन हो जाते हैं तो फिर एक तरफ पानी में बैठे रहते हैं और उनके वंशजों के जीवन में रासलीला चलती रहती है। याद रखिए, आपके घर के परिवार के सबसे पहले रक्षक हैं। मित्र आपको हमेशा हर एक परेशानी से बचाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कुछ जाति कौन है, ऐसा बताया है कि उनके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, तभी उनके सपने में उनके कोई रिश्तेदार आए और उन्होंने मना कर दिया कि इस जगह आपको नहीं जाना है, इस यात्रा पर नहीं जाना है, इस तरह की कार्य नहीं करनी है, इससे आपको बड़ा नुकसान होगा। बस यही कि इशारा होता है। किसी न किसी रूप में उनके कोई रिश्तेदार नहीं सपने में आए और उन्होंने एक हरा दिया और उन्होंने इशारों को समझ लिया और माल भी लिया, जिससे बड़ी नुकसान से, झूठ दुर्घटना से, प्यारी परेशानी से बच गए। दोस्तों की शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है। जिसके ऊपर पितरों की कृपा नहीं है उसके ऊपर इस संसार में किसी की भी कृपा नहीं हो सकती है। तो आप किसी भी ग्रह का या देवी देवता का उपाय करें, उससे पहले आपको उपाय करना है अपने पितरों को ऊर्जावान बनाने का विधि। दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की पीड़ा चल रही है, लंबे समय से चल रही है, अगर कुछ दिनों की पीड़ा है, ठीक हो गई है, राहत मिल गई है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि मीणा लगातार बनी हुई है, जैसे घर में कोई लगातार बीमार चल रहा है, कोई ऐसे रुपए की तंगी लगातार बनी हुई है, तो आप समझ जाइए कि आपके मित्र ऊर्जाहीन हैं। अब आपको कुछ उपाय करके अपने पितरों को शक्तिशाली बनाना है और जापान बनाना है, और पितरों को ऊर्जावान बनाने के कई छोटे छोटे उपाय हैं। दोस्तों, मित्रों की ऊर्जा समाहित होती है हमारे इस संसार में पृथ्वी लोक पर मौजूद कुछ जीव जंतुओं के अंदर, जैसे कौवा, कुत्ता, गाय, घोड़ा, हाथी और बट कम्प्लेक्स। इन सब जीव जंतुओं में पितरों की ओर जाएं, समाहित होती है। तो आपके आसपास जो भी इनमें से जीव जंतु हैं, आप उन्हें कुछ न कुछ भोजन आदि कराएं। यदि भट्ट का वृक्ष है या फिर दिल पत्थर का परिचय, तो आप उसके नीचे एक गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे आपकी फितरत ऊर्जावान होंगे। गाय को रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी अवश्य लाएं, छत पर चिड़ियों के लिए कुछ दाना अवश्य डालें। इससे इतर प्रसन्न होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, इनके माध्यम से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और यदि आप अपने पितरों को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो आपके घर में जब खाना बनता है तो आप एक थाली अपने पितरों के नाम से अवश्य जाएं। सबसे पहले घर के किसी भी सदस्य को भोजन करवाने से पहले अपने पुत्रों के नाम से एक खाली भोजन सजा है, और अपने पितरों का आप फोन करिए और उस थाली को
आप अपने घर की छत पर रख सकते हैं, अपने घर के आंगन में रख सकते हैं और पितरों को आवाहन करके कह सकते हैं कि आप भोजन ग्रहण करिए, उसके बाद ही हम भोजन ग्रहण करेंगे। दोस्तों, यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि दूसरे दिन से ही आप विष का अंतर समझ में आ जाएगा। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी पीड़ा तो है कि आप एक बार इस उपाय को करके देखिए और दूसरे दिन से ही आपको परिवर्तन ना महसूस हो तो फिर कहना, आपके जीवन में परेशानियां घटना शुरू हो जाएंगे। हम गारंटी देते हैं। इस बार को आपको लगातार करना है। अब जो भोजन है, क्योंकि पितृ सीधे आकर भोजन नहीं करेंगे, भोजन से जो ऊर्जा उठ रही है उस ऊर्जा पुत्र कर लेंगे, तो आपका क्यों पड़ा रहेगा। तो बाद में उसे बचे हुए भोजन को आपको फेंकना नहीं है, उसको आपको गाय को खाने के लिए दे देना है, कुत्ते को खाने के लिए दे देना है। उसे बर्बाद ना करें, फेंके ना इधर उधर गिरी। आपने उसे इधर उधर फेंक दिया तो यह अपमान होगा, भोजन का भी और पितरों का भी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बस आपको ये क्रिया करनी है। कुछ दिन ही करके देखें, फिर आप खुद ही मन करने लगेगा इस क्रिया को लगातार दोहराते रहने का। इसी के साथ साथ दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें और भी हैं। जैसे आप मंदिर जाते हैं और भगवान से पूजा प्रार्थना करते हैं, उसी के साथ साथ सबसे पहले पूजा प्रारंभ करने से पहले अपने पितरों को याद करके और भगवान से कामना करिए कि आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति मिले और उनकी ऊर्जा वर्धन हो जाए, यानी कि ऊर्जावान बने। इससे भी मित्र बहुत पसंद होते हैं। और भी कई छोटी छोटी करी आए हैं जिनसे चित्र पूजा बाद होती है और आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इतनी सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने आपको पता ही है वही काफ़ी है, ऐसे ही आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के पहले आपको पितरों को ऊर्जावान बनाने की क्रिया करनी है। उसके बाद शनिदेव का उपाय करना है। तो शनिदेव का उपाय करने के लिए आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है। सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए और ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। तो आप शनिदेव के मंदिर भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि शनिदेव के मंदिर में शनिदेव की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। शिला स्वरूप शनिदेव मौजूद है तो आप जाइए। यदि मूर्ति है तो आप उस मंदिर में ना चाहिए, क्योंकि मूर्ति ने शनिदेव की आंखें होती हैं, नज़र होती है, और जिस पर भी शनिदेव की नज़र पड़ जाती है उसका हित नहीं हो सकता, उसका अंत होगा। ये शनिदेव को श्राप लगा हुआ है। तो उस दोस्त तो संदीप चाहे या ना चाहे, लेकिन यदि आपकी नज़रें शनिदेव से मिल जाएंगे, आपका हित नहीं हो सकता। शनिदेव चाहेंगे तब भी आपको लाभ की जगह हानि ही पहुंचेगी। तो आपको ऐसे मंदिर में जाना ही नहीं है। दोस्तों में इसके बजाय आपकी पलकें वृक्ष के नीचे जाइए। शनिवार के दिन वहां शनिदेव का निवास होता है। दोस्तों, गाय के घी का दीपक जलाएं और शनिदेव से प्रार्थना करिए कि आपको पीड़ा ना पहुंचे। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप सक्रिय साथ ही साथ दोस्तों, आप छाया दान भी कर सकते हैं। अपनी छाया दान की विधि अपने पिछले कई वीडियो में बताई है। यदि आपको छाया दान के बारे में पता नहीं है तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपको इसकी विधि बता देंगे। बहुत ही सरल विधि है, कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है, बड़ा उपाय नहीं है। दोस्तों से तो आपको बस इतना सा करना है और आप देखेंगे कि आपके जीवन से कष्ट करने लगे हैं, परेशानियां आपके जीवन से दूर भागने लगी हैं। उम्मीद है दोस्तों, जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको समझ में आ चुकी होगी। यदि आपको इसके विषय में कोई प्रश्न उठता है, आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। 1 मिनट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय शनिदेव कृपा करो, जय शनिदेव रक्षा करो अवश्य लिखना। शनिदेव की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अली ज्ञानवर्धक वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।